हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं आपका निखिल सर। तो जैसा आपको पता है कि हमने आपका रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1A पूरा कंप्लीट करा दिया था, और रेशनल नंबर के बारे में जितनी भी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी 1A एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको पूरा बता दिया, जिसमें मैंने पूरा नंबर सिस्टम अच्छे से आपको बताया हुआ है। और उसमें मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि 0/1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/0 की वैल्यू क्या होती है और 0/0 की वैल्यू क्या आएगी। बहुत कन्फ्यूजन होता है ना इसमें, तो आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। आज ये वीडियो लेक्चर जो आपका होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स एंड एक्सप्रेसिंग देम इन जनरल फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि जो रेशनल नंबर है, ये जो पूरा आपका चैप्टर बना हुआ है, 5 एक्सरसाइज इसमें है, उसको पूरे को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, यानी किस किस चीज़ के बारे में अगर हम जानेंगे तो हम एकदम आराम से ये चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ये सारी चीज़ें अगर पता नहीं होती हैं फिर आप कंफ्यूज हो गए, यार कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो यार प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होता है, फिर आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ना, तो लगेगा किसी और प्लेनेट से आई हुई चीज़ें हैं, बट जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस वीडियो लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें ही आपको बताई जाएंगी। ठीक, तो ये भी सेकंड के लिए स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी ना। तो ये वीडियो लेक्चर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना एक्सरसाइज सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है उतना ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट से सारे वीडियो को देख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करें, अदरवाइज एज ए विश, है ना। तो पहला अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, हमें पहले किस बारे में जानना है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के बारे में जानना है। यानी जो हमारा रेशनल नंबर होता है उसमें एडिशन होगा, यानी कि उसको ऐड करना होगा, तो उसके बारे में सीखेंगे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि कौन कौन से प्रॉपर्टी आते हैं सब्ट्रैक्शन में। फिर देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लाई करने के लिए कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं जो रेशनल नंबर में इंपॉर्टेंट है, वो जानना है। फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, है ना, कि डिवीजन करने के लिए किस किस प्रॉपर्टी की जरूरत होती है, प्रॉपर्टी पढ़ना क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आप देखेंगे समझ में आएगा। तो प्रॉपर्टी 1 की बात करें तो पहला प्रॉपर्टी था क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, ध्यान समझिए। जैसे है कि 1A/B और C/D दोनों को अगर ऐड करें तो एक रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं A/B और C/D को ऐड कर रहा हूँ तो रेशनल नंबर होगा। नहीं समझ में आया, समझिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं मान लेता हूँ A को 1, B को मान लेता हूँ 2, ठीक, C को मान लेता हूँ मैं 3 और D को मान लेता हूँ 4। मान लिया मैंने कि A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू 4 है। अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि मैं 1/2 प्लस 3/4 अगर करूँगा तो जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा, यानी वो भी किस फॉर्म में होगा सर, वो भी आपका P/Q या A/B के फॉर्म में होगा। ठीक, चलिए इसी को सॉल्व करके हम देख लेते हैं। जैसे 1/2 प्लस 3/4, एलसीएम ले लेंगे हम 4 पर, ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना आ गया 5/4 आ गया। कितना आ गया 5/4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि अगर मैं A/B और C+D यानी कि अगर मैं 2 रेशनल नंबर को ऐड करूंगा तो आंसर भी किस में आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। चीज़ है क्लियर। चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 2, जिसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। इन्होंने बोला कि अगर मैं A/B प्लस C/D करूं तो ये C/D प्लस A/B के बराबर होगा, सच दैट 2 रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, यानी कि 2 रेशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। नहीं समझ में, समझिए। जैसे मान लीजिए A/B C/D है ना, तो मान लेते हैं मैंने वैल्यू वही रख ली है ना, तो A का वैल्यू 1 था, B का वैल्यू 2 था, C का वैल्यू 3 था और D का वैल्यू क्या था, 4 था। इन्होंने क्या बोला कि अगर मैं C/D को पहले रख दूं, यानी कि 3/4 को मैंने पहले रख दिया, और क्या कर दिया A/B को बाद में रखूं, यानी 1/2 को बाद में रख दिया। तो एक बात बताइए यार, क्या वैल्यू में कुछ चेंज होगा, क्या वैल्यू चेंज होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये बताइए अगर मैं 3+2 के बराबर 2+3 करूँ तो क्या दोनों इक्वल होगा कि नहीं। बंधु, अगर 3+2 को मैं ऐड करूंगा तो भी 5 आएगा, और 2+3 को ऐड करूंगा तो भी मेरा 5 आएगा। इसी तरीके से मैं चाहे 1/2 को 3/4 में ऐड करूं या 3/4 को 1/2 में ऐड करूं, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के कहने का मतलब है कि रेशनल नंबर को या 2 रेशनल नंबर को हम किसी भी फॉर्म में ऐड करें, हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी था कि अगर मैं 2 रेशनल नंबर को ऐड करता हूं तो जो आंसर निकल करके आएगा वो भी रेशनल नंबर में ही होगा।
कम्यूटेटिव क्या कहता है? कम्यूटेटिव कहता है कि दो रेशनल नंबर को मैं चाहे किसी भी फॉर्म में ऐड करूं, मेरा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। इट मीन्स टू रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी जो है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा, ये एडिशन की बात हो रही है ना। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है तो समझिए। फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर्स, for any three rational numbers a upon b, c upon d, e upon f, we have a upon b plus c upon d plus e upon f, या फिर इसको इक्वल करेंगे a upon b plus c upon d plus e upon f such that while adding three or more rational number they can be grouped in any order। यानी कि जब हम तीन रेशनल नंबर को एक साथ ऐड करेंगे तो उसे किसी भी फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। नहीं समझ आया? अब फिर समझें। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं हमारा ये है a अपॉन बी, यानी कि मैं लिख देता हूँ इसको, मान लेते हैं 2 + 3 + 4। क्या है? 2 + 3 + 4। अब 2 + 3 को मैंने अंदर कर दिया, 4 को बाहर कर दिया। इसके इक्वल मैंने क्या कर दिया? इसके इक्वल मैंने अब 2 को बाहर कर लिया, प्लस करके मैंने क्या कर दिया? 3 और 4 को अंदर कर लिया। तो भैया मेरे एक बात बताइए, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 + 3, ये आ गया 5, प्लस 4 बाहर है, ये 2 को मैंने बाहर कर लिया, कितना गया? 3 + 4 7। अब ये बताइए 5 + 4 करूँगा तो क्या मेरा 9 नहीं आएगा? और अगर मैं 2 + 7 करूँगा तो क्या मेरा 9 नहीं आएगा? कहने का मतलब ये कहना चाहते हैं कि भले ही अगर मैं किसी भी दो को ब्रैकेट के अंदर रखूँ, तीसरे को बाहर रखूँ, तो वो हमारा आंसर क्या आएगा? उसी के बराबर आएगा अगर मैं किसी और के साथ कर देता हूँ। जैसे कि फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर a upon b, c upon d, e upon f, वी हैव इतना such that while adding three or more rational number they can be grouped in any order, यानी कि किसी भी ऑर्डर में हम ग्रुप कर सकते हैं। जैसे देख लेते हैं, मैं कर देता हूँ 2/3 प्लस 4/3 और बाहर कर देता हूँ 1/3 है ना। अब मैंने क्या कर दिया सर? 2/3 को कर लिया बाहर, प्लस मैंने क्या कर दिया? ब्रैकेट के अंदर कर दिया 4/3 प्लस 1/3। अब देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? नीचे क्योंकि 3 है तो मैंने नीचे क्या कर लिया? 3, ऊपर कर लिया 2 + 4, बाहर क्या आ गया सर? 1/3। इसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा? 2/3 को मैंने बाहर कर लिया, प्लस कर लिया, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 + 1। सॉल्व कर लें, ये हो गया 6/3 प्लस 1/3। यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया आपका 2/3 प्लस 4 + 1 5/3। अब देखिए नीचे भी 3, नीचे 3 तो ऐड कर दूंगा तो 6 + 1/3। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा? इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 6 + 1/3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 + 5/3। क्या हो जाएगा? 2 + 5/3। सॉल्व किए, ये हो गया 7/3 इक्वल टू में क्या आ गया सर? 7/3। तो दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये क्या कहता है कि किसी भी तीन रेशनल नंबर को हम चाहे जिस भी फॉर्म में ऐड करें हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, है ना। और मोर रेशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर, यानी कि हम उसे किसी भी ऑर्डर में ग्रुप कर सकते हैं और हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। बट एक इसके लिए है एडिशन के लिए। अभी और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तो आपको एकदम अच्छे से समझना है। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं समझ में आ रहा तो अभी आगे हम डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का बताएंगे, वो समझ में आ जाएगा। चलिए इसको एरेज करते हैं और बाकी प्रॉपर्टीज़ को दो प्रॉपर्टी और बची हुई है एडिशन में, देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 की बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या, ध्यान समझिए। तो द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड जीरो इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। मान लेते हैं कि दो रेशनल नंबर है, कोई रेशनल नंबर का जो सम है और जीरो भी क्या है? एक रेशनल नंबर है खुद में। जैसे a/b इज एनी रेशनल नंबर देन a/b प्लस जीरो, यानी कि a/b एक रेशनल नंबर है और जीरो भी क्या एक रेशनल नंबर है। तो आप कहोगे सर जीरो रेशनल नंबर कैसे है? तो भैया मैंने आपको बताया था 0/1 का कंसेप्ट पहले वीडियो लेक्चर के अंदर। तो ये क्या हो गया? 0/1 कर दिया मैंने तो रेशनल नंबर हो गया। यानी कि कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या होगा? कंडीशन होगा कि जो हमारा q है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। तब क्या हो जाएगा? a/b को अगर मैं जीरो से ऐड करूं या फिर अगर मैं जीरो को a/b से ऐड करूं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? a/b ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a/b हो जाएगा। यानी a/b प्लस जीरो मैंने किया तो किसके इक्वल हो गया? जीरो प्लस a/b के इक्वल हो गया और ये किसके इक्वल हो जाएगा? a/b के इक्वल हो जाएगा। ये आपका था प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इसे बोलते हैं जीरो की प्रॉपर्टी। वैसे भी आप देख लो भैया, अगर मैं मान लेते हैं कि 3 को 0 से ऐड करता हूँ और 0 को 3 से ऐड करता हूँ तो हमारा आंसर क्या आता है सर? 3 ही आता है ना। तो चलिए अगला देख लेते हैं प्रॉपर्टी। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ध्यान समझिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है नेगेटिव ऑफ रेशनल नंबर, यानी किसी भी रेशनल नंबर का नेगेटिव।
तो इफ a अपॉन बी इज अ रेशनल नंबर, यानी कि मान लेते हैं हमारा a अपॉन बी क्या रेशनल नंबर है, देन माइनस a अपॉन बी इज अ रेशनल नंबर सच दैट, तो अगर हमारा a अपॉन बी एक रेशनल नंबर है तो हमारा जो माइनस a अपॉन बी है वो भी रेशनल नंबर होगा। जैसे अगर मैं कर दे रहा हूँ a अपॉन बी प्लस ब्रैकेट के अंदर मैं कर दे रहा हूँ माइनस a अपॉन बी, तो एक चीज़ आपको पता होगा बंधु, मैं इसको माइनस a अपॉन बी और प्लस a अपॉन बी भी कर सकता हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया भी था बल्कि कि ये देखिए अगर मैं करता हूँ प्लस a माइनस ए, क्या कर रहा हूँ प्लस ए माइनस ए, तो आपको पता है प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और ए से कट के आंसर क्या होगा 0। जैसे मैं लिखूँ +2 और -2, तो +2 और -2 आपस में कट के क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। इसी तरीके से कोई रेशनल नंबर a अपॉन बी है तो ये क्या हो सकता है माइनस a अपॉन बी, जैसे कि a अपॉन बी प्लस माइनस a अपॉन बी, तो हम क्या कर सकते हैं माइनस a अपॉन बी को पहले लिखें चाहे इसको बाद में लिखें, हमारा आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा सर माइनस a अपॉन बी इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ a अपॉन बी, यानी कि जो हमारा माइनस a अपॉन बी है क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा a अपॉन बी का। जैसे अगर मैं 3 लिखूं और -3 लिख दूं तो ये जो 3 होगा वो नेगेटिव होगा, सारी बात समझ में। इसी तरीके से जो माइनस a अपॉन बी होगा वो नेगेटिव किसका होगा, a अपॉन बी का। इसे क्या कहेंगे नेगेटिव ऑफ a अपॉन बी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन बी। इसे क्या कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन बी। इससे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, जैसे देखिए मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि 3/2 और बोला है कि 3/2 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो भैया एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, बस माइनस लगा करके चिपका दीजिए, तो -3/2 आंसर हो गया। अब मान लीजिए अगर आपको एग्जाम में दिया हो -2/8 और बोले इसका एडिटिव इनवर्स बताइए, तो पहले से माइनस में है तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। आ रही हो समझ? तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये हुआ कि हम साइन चेंज कर देंगे, अगर माइनस में है तो प्लस कर देंगे और अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, इसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्लियर हो रही है चीजें? तो ये तो था आपका प्रॉपर्टी इसका एडिशन का। अब चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको प्रॉपर्टी हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सब्ट्रैक्शन का कुछ और प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे सब्ट्रैक्शन का जो पहला प्रॉपर्टी है वह क्लोजर प्रॉपर्टी और जो दूसरा प्रॉपर्टी वो है एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी। तो बस दो ही प्रॉपर्टी के बारे में हम जानेंगे और ये इनफ है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या है, इफ a अपॉन बी एंड c अपॉन डी आर एनी टू रेशनल नंबर्स। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी अगर p/q के फॉर्म में है तो वो रेशनल नंबर है। तो इफ a/b एंड c/d आर एनी टू रेशनल नंबर्स देन a/b माइनस c अपॉन d इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, यानी कि अगर मैं a अपॉन बी माइनस c अपॉन डी करूंगा तो वो भी रेशनल नंबर होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी किसका, एडिशन का, है ना। एग्जाम्पल में क्या 4/5 -3/5, इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, एलसीएम ऊपर हो जाएगा 4 - 3, आंसर क्या आ गया 1/5। तो ये भी किस में आया, रेशनल नंबर में आया। कुल मिलाजुला कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं a अपॉन बी को c अपॉन डी से माइनस करूं तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, रेशनल नंबर में आएगा। यह है क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी। राइट आइडेंटिटी का मतलब क्या है, यानी कि एग्जिस्टेंस, यानी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं चीज। जैसे इन केस ऑफ एडिशन वी हैव a अपॉन बी प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a अपॉन बी, और ये अपॉन बी के बराबर हो रहा था। यानी अगर मैं a/2 को मतलब 3/2 को 0 से ऐड करूँ तो 3/2 ही आएगा, 0 प्लस करूँ तो भी उतना ही आएगा। लेकिन इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन के केस में फॉर एनी रेशनल नंबर a अपॉन बी, मान लेते कोई नंबर a अपॉन बी है, तो अगर मैं a अपॉन बी -0 करूँगा तब तो हमारा आंसर a अपॉन बी आएगा। यानी अगर मैं इसमें से 0 को माइनस करूँगा तो a अपॉन बी आएगा। बट लेकिन अगर मैं 0 में से माइनस करता हूँ a अपॉन बी को तो मेरा आंसर क्या आएगा, -a अपॉन बी में आएगा, जो कि a अपॉन बी के इक्वल नहीं होगा। इसीलिए ओनली द राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि जो राइट आइडेंटिटी है केवल वही एग्जिस्ट करता है सब्ट्रैक्शन के लिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं कर रहा हूँ 3 - 0 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कर देता हूँ 0 - 3 तो ये खेल बिगाड़ दिया और क्या हो गया, ये हो गया -3। यानी कि अगर मैं 3 में से 0 को माइनस किया तो 3 आ गया, लेकिन अगर मैं 0 में से 3 को माइनस किया तो -3 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि केवल वही एग्जिस्ट करेगा सब्ट्रैक्शन के लिए जो क्या हो, राइट आइडेंटिटी हो, है ना। अब यही प्लस के केस में क्या हो जाएगा, मैं 3 + 0 करूंगा तब भी 3 आएगा और 0 + 3 करूंगा तब भी मेरा क्या आएगा, 3 आएगा। तो बस ये डिफरेंस होता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन में। तो होप कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी। चलिए इसको इरेज करते हैं और आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रॉपर्टी बताते हैं, उसका वीडियो लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करेंगे और आगे आपके लिए फटाफट एक्सरसाइज के वीडियोस ला करके
सारी चीज़ें। तो आइए अब हम देख लेते हैं आपका प्रॉपर्टी किसका, मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टी है ये थोड़ा सा बड़ा है, बट अगर आप इसे समझना चाहेंगे तो बहुत ईजिली आप इसको आराम से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। तो प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 5 मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद 2 प्रॉपर्टीज और हैं, प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 7। बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचते हैं, इसके बारे में बताते हैं। फिर आपका जो डिवीजन वाला प्रॉपर्टी उसमें केवल 2 प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताऊंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अगर प्रॉपर्टी 1 की बात करें तो यह है क्लोजर प्रॉपर्टी। आपने एडिशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी देखा, सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी देखा, और वो मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं इसमें भी आप क्लोजर प्रॉपर्टी देखने जा रहे हो, है ना। देखते हैं। तो एडिशन में जो क्लोजर प्रॉपर्टी था उसमें क्या था कि 2 रेशनल नंबर हैं, तो अगर मैं उनको सॉल्व करूं तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन हमने क्या देखा, सब्ट्रैक्शन हमने देखा कि 2 रेशनल नंबर है, अगर मैं उसे सब्ट्रैक्ट करता हूं आपस में तो हमारा जो आंसर आता है वो भी किस में आता है, रेशनल नंबर में आता है। तो मल्टीप्लिकेशन कुछ अलग तो होगा नहीं। मल्टीप्लिकेशन में क्या है सर, क्लोजर प्रॉपर्टी में द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। यानी कि 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। एग्जांपल क्या, 1/3 इंटू 5/9। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है 1/3 इंटू 5/9, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे एक दूसरे का, है ना। लेकिन एक चीज ये गड़बड़ी मत कर दीजिएगा कि दिया है साइन मल्टीप्लिकेशन का और आप करने लगे क्या एलसीएम, फंस जाओगे बेटा, नहीं होता ऐसा, है ना। यानी मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में हम देखेंगे न्यूमरेटर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर वाले को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 1 ज़ा 5 और 9 3 ज़ा 27। तो ये जो आंसर आया ये भी किस में आया, रेशनल नंबर में आया, है ना। यानी कि हम कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाले का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर वाले का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। यानी 2 रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर ही होगा। प्रॉपर्टी 2 क्या है, दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है इसके बारे में समझते हैं कि 2 रेशनल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। यानी 2 रेशनल नंबर दिया है उसे हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे a/b इंटू c/d दिया है तो इसे मैं c/d इंटू a/b भी कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूँ, जैसे इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे है 3/2 इंटू 3/7 मान लेते हैं, है ना। यानी एक वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है 2 है, c की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू क्या है 7 है। या तो c की वैल्यू अगर आप चाहो तो मैं इसको चेंज करके यहाँ पर 5 कर लेता हूँ, है ना। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 5/7 इंटू 3/2। यानी ये हो गया a/b इंटू c/d को मैं कैसे लिख सकता हूँ, c/d इंटू a/b लिख सकता हूँ। अब क्या इसका आंसर सेम आएगा, चेक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का ऊपर मल्टीप्लिकेशन यानी कि 3 इंटू 5 कर लेंगे, अपॉन 2 इंटू 7 कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 कर लेंगे और 7 इंटू 2 कर लेंगे। तो आप एक बात बताइए, 3 5 ज़ा होता है 15, 2 7 ज़ा होता है 14, 5 3 ज़ा होता है 15, 7 2 ज़ा होता है 14। तो ये बताइए क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं चाहे a/b इंटू c/d लिखूँ या फिर c/d इंटू a/b लिखूँ, मामला क्या होगा, सेम होगा। एक और एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं, रेशनल नंबर में हटा दूँ। तो अगर मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 3 तो इसका मतलब भी क्या होगा, 6 होगा। और अगर मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 2 इसका मतलब भी क्या होगा, 6 ही होगा। तो कुल मिला जुला करके हम कान इधर से पकड़ें या इधर से पकड़ें, पकड़ आएगा कान ही, है ना। बस साइड चेंज हो जाएगा, ये राइट कान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी 3 क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि वाइल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर, ध्यान दीजिएगा, वाइल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर रेशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप इन एनी ऑर्डर। यानी कि अगर मैं 3 या 2 से ज़्यादा किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे a/b इंटू c/d इंटू e/f। तो क्या हो सकता है, अब देखिए इसमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा कुछ तो है नहीं। अब जो ब्रैकेट है तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि तीनों मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं ऊपर वाले का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे वाले का नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलिए इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे a इंटू सी इंटू ई, तो हम क्या लिख लेंगे, a इंटू सी इंटू ई अपॉन क्या हो गया, b इंटू डी इंटू एफ, क्या हो गया b इंटू डी इंटू एफ, इक्वल टू में क्या हो जाएगा a इंटू सी इंटू ई, क्या लिख दिया मैंने,
ए इंटू सी इंटू ई अपॉन में क्या हो गया बी इंटू डी इंटू एफ, क्या हो गया बी इंटू डी इंटू एफ। अब आप एक बात बताइए, इन दोनों में कोई चेंजेस है क्या? क्या ये दोनों एक दूसरे से अलग है? यहाँ भी क्या ए सी ई, ऊपर भी आया ए सी ई, यहाँ या बी डी एफ, यहाँ भी आया बी डी एफ। इसके यहाँ पे आप कोई भी नंबर को पुट करके देख सकते हो, आंसर भी वही आएगा। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी कहलाता है? ये कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो उसमें देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, है ना, यानी कि जो फॉलोइंग में, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है कि क्लोजर है कि कम्यूटेटिव है कि 1 है कि 0 है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। तो इस टाइप का अगर रहा तो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। कम्यूटेटिव में क्या हो जाएगा, हम चाहे जिस भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर सेम आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि दो रेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर में ही आएगा। तो होप कि ये भी आपको समझ में आया। अब प्रॉपर्टी 4 क्या है सर? प्रॉपर्टी 4 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका है प्रॉपर्टी ऑफ 1। अब प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी ऑफ 1 का मतलब है क्या एक का प्रॉपर्टी है, जायदाद है, समझिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ 1 की बात करें सर, जैसे मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है a अपॉन बी, अगर मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा आंसर क्या आएगा, a अपॉन बी। प्रॉपर्टी ऑफ 1 कहता है। या फिर अगर मैं इसी को लिख रहा हूँ 1 इंटू ए अपॉन बी, तो क्या इसमें कुछ चेंज होगा सर? तो इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, ए अपॉन बी ही आएगा, और यहाँ भी आंसर ए अपॉन बी ही आएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या कहलाता है, किसी भी रेशनल नंबर में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ या फिर 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा आंसर क्या रहता है, सेम रहता है। और ये है आपका प्रॉपर्टी 4, जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1। अब प्रॉपर्टी 5 कहता है मल्टीप्लीकेशन बाई 0। तो मैंने आपको बताया था कि दुनिया के किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा आंसर केवल एक आता है, और वो है क्या, 0। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिख दिया 3 इंटू 0 तो आंसर क्या आएगा, 0। और अगर मैं लिख रहा हूँ 0 इंटू 3 तो भी हमारा आंसर क्या आएगा बंधु, 0 ही आएगा। अब इसे रेशनल नंबर में चेंज कर दीजिए। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ a अपॉन बी इंटू 0, तो भैया हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a इंटू 0 अपॉन बी। और न्यूमरेटर अगर 0 हो गया, नीचे कुछ भी रहे क्या फ़र्क पड़ता है, आंसर आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब a अपॉन बी इंटू 0 तो मैंने किया। अब अगर मान लीजिए मैं कर देता हूँ 0 इंटू ए अपॉन बी, मैंने क्या कर दिया, 0 इंटू ए अपॉन बी। तो भैया मेरे आपको पता है कि हम चाहे 0 में से मल्टीप्लाई करें या 0 को मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर ऑलवेज क्या आता है, 0 आता है। तो मल्टीप्लिकेशन बाई 0 का मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर 0 ही आएगा। दुनिया का कोई भी नंबर हो अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। दुनिया का कोई भी नंबर हो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। जैसे 1 लाख इंटू 1 करेंगे तो आंसर भी आपका 1 लाख ही आएगा। लेकिन अगर मैं 1 करोड़ मल्टीप्लाई 0 से कर रहा हूँ तब भी हमारा आंसर क्या आएगा सर, 0 ही आएगा, है ना। चलिए, तो ये तो था आपका मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टी। 2 प्रॉपर्टी और बचे हुए हैं, उसको देखते हैं, और उसके बाद आपका डिवीजन का प्रॉपर्टी देखते हैं। उसका ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर खत्म करेंगे, और हमारे प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, और एक्सरसाइज 1B को भी। तो आइए 2 और प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का, उसे हम देख लेते हैं, वो क्या है। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी है। इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भैया ये जो मिठाई है इसको 3 लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि बांट दो, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट करना किसका है, मल्टीप्लिकेशन का एडिशन पर। ध्यान से देख लेते हैं। तो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन किसी भी रेशनल नंबर का वह डिस्ट्रीब्यूटिव कब होगा, एडिशन पर। जैसे a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो हमारा a अपॉन बी है इसका मल्टीप्लिकेशन एक बार इसके साथ होगा और एक बार इसके साथ होगा। फिर से समझें कि जो हमारा a अपॉन बी एक बार इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा और एक बार इसके साथ होगा। तो जब a अपॉन बी का मल्टीप्लिकेशन c अपॉन डी के साथ हुआ तो क्या होगा, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी। बीच में कौन सा साइन है सर, प्लस है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा a अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ, समझ जाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पर प्लस ना हो के माइनस होता, तब क्या होता, तब भी यही होता, बस बीच में क्या हो जाता सर, माइनस हो जाता। ध्यान समझिए कि अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में होता, बस प्लस की जगह माइनस हो जाता और इसका भी मल्टीप्लिकेशन आपस में हो जाता है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 4/5 इंटू 3/4 प्लस 5/4। इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में पहले हम ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे तब बाहर वाले को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 अलग अलग रेशनल नंबर है, इसको एक बना लेते हैं। चलिए जैसे कर देते हैं, 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 4 और 4 है तो एलसीएम क्या हो गया 4, ऊपर क्या है सर 3 + 5,
ये हो गया 4/5 इंटू 3+5 कितना हो गया 8/4 हो गया। अब एक चीज़ आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये ऊपर 4 और नीचे भी 4 है। क्या है, ऊपर भी 4 और नीचे भी 4 है। मैंने आपको बताया था कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नीचे भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन क्योंकि ये डिवीजन में है तो 4 से 4 को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। और आपका आंसर कितना आ गया, तो आपका आंसर आ गया 8/5। आंसर क्या आ गया 8/5। और यही आपका डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है ना। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी में हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर लेंगे, हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। प्रॉपर्टी 7 क्या, ध्यान से देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर a/b हैज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b/a। कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर है, नॉन जीरो का मतलब क्या है, ना तो a 0 हो ना ही b 0 हो, ना ही b 0 हो ना ही a 0 हो। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब प्लस में क्या हो रहा था, प्लस वाले में हो रहा था। अगर -3/2 दिया है तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +3/2 हो जाएगा। और माफ करें, और +3/2 है तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जा रहा था, -3/2 हो जा रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, अगर a/b है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो b/a हो जाएगा। जैसे a/b इंटू b/a किसके बराबर होगा, b/a इंटू a/b के बराबर होगा। और आपको पता है कि यहाँ भी b यहाँ भी तो कट जाएगा, यहाँ भी है और यहाँ भी है तो आपस में कट जाएगा। आ रही है समझ में। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी है यहाँ भी है, आपस में कट जाएगा, यहाँ ये है यहाँ ये आपस में कट जाएगा और आंसर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये 7 प्रॉपर्टी थी आपकी मल्टीप्लिकेशन की। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सारी प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी, एडिशन की भी, सब्ट्रैक्शन की भी, मल्टीप्लिकेशन की भी। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ बची हैं डिवीज़न की, चलिए उसको भी देख लेते हैं। 2 ही प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, उसका भी वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे और आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कराया जा रहा है ना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको इतने ऐसे तरीके से बताऊँ कि सब आपको एकदम अच्छे समझ में आए। तो चलिए इसको भी रेज करते हैं। डिवीज़न की कुछ प्रॉपर्टी हैं, उस प्रॉपर्टी को भी देखते हैं और उसके बाद फिर आपके बाकी के एक्सरसाइज को भी सॉल्व। आइए अब लास्ट बचा है डिवीज़न का प्रॉपर्टी। तो डिवीज़न का प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं क्या है सर। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी 1 क्या है, तो प्रॉपर्टी 1 को ध्यान समझिए। इफ़ a/b एंड c/d आर 2 रेशनल नंबर्स, यानी क्या है, रेशनल नंबर है सच दैट c/d इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि हमारा c/d है नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, 0 के बराबर ना हो। 2 रेशनल नंबर a/b और c/d, लेकिन जो हमारा c/d वो 0 के इक्वल ना हो, तो हमारा a/b और जो c/d होगा ये ऑलवेज रेशनल नंबर होगा। यानी कि दोनों रेशनल नंबर हो, लेकिन जो हमारा दोनों में से कोई भी हमारा रेशनल नंबर 0 के इक्वल ना हो, या फिर सेकंड वाला भी 0 के इक्वल ना हो, तो हमारा a/b और c/d क्या होगा, ऑलवेज रेशनल नंबर होगा। जैसे कि एग्जांपल है 27/16 डिवाइड बाई 9/8। अब हम सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब हम डिवीज़न करते हैं और जब डिवीज़न को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, जब कभी भी हम डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27/16 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/9। अब 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो क्या बचा 3 × 1/2 × 1। और आपका आंसर क्या आ गया सर, आपका आंसर आ गया 3/2। इसका मतलब ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। फिर से समझे, a/b और c/d 2 रेशनल नंबर हो, लेकिन जो हमारा c/d 0 के इक्वल ना हो, तब a/b डिवाइड बाई c/d ऑलवेज क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। 27/16 9/8 करके हमने देख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो डिनोमिनेटर चला गया न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर चला आया डिनोमिनेटर में, सॉल्व किए तो वो भी एक रेशनल नंबर होगा। तो ये डिवीजन का पहला प्रॉपर्टी था। डिवीजन का दूसरा प्रॉपर्टी है इफ एनी रेशनल नंबर a/b वी हैव a/b डिवाइडेड बाई 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा a/b। और a/b डिवाइड बाई -1 है तो क्या आ जाएगा -a/b। देखिए सिंपल समझिए, जैसे दिया है 8/9, इसका डिवाइड मैं 1 से करता हूँ। 8/9 का डिवाइड में 1 से करूँगा तो एक बात बताइए, मैं 1 के अपॉन 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 8/9 मल्टीप्लाइड बाई 1/1, तो क्या हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई 1 टाइम्स, 9 का मल्टीप्लाई 1 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया 8/9 आ गया। 8/9 आया कि नहीं आया,
बिल्कुल आ गया। तो ये क्या होगा, अगर a/b डिवाइड 1 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, a/b ही आएगा। अब -1 है तो हम क्या कर देंगे बंधु, अगर -1 है तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस, और जब ऊपर नीचे करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस, और 8 का मल्टीप्लाई तब हम किससे करेंगे, -1 से करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -8/9 आ जाएगा। यानी कि अगर a/b दिया हुआ है, अगर उससे 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर a/b ही आएगा। लेकिन अगर हमारा -1 दिया हुआ है, अगर हम -1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, -a/b आएगा। प्रॉपर्टी थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर, यानी हर वो रेशनल नंबर जो जीरो ना हो, नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो ना हो, प्लस हो माइनस हो चलेगा लेकिन जीरो ना हो। a/b हमारे पास क्या होगा, a/b डिवाइडेड बाई a/b इज इक्वल टू 1। कैसे आएगा 1, तो ध्यान से देखिए, मैंने बताया a/b और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर देंगे तो नीचे वाला ऊपर, a से a गया, b से b गया, तो आंसर क्या आ गया 1। a/b डिवाइडेड बाई -a/b है तो आंसर -1 कैसे आ रहा है बंधु, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए, a/b का मल्टीप्लाई कर देंगे -b/a से, तो a से a गया, b से b गया, तो क्या बचा, -1 बचा। थर्ड है -a/b का डिवीजन अगर मैं a/b से करता हूँ तो भी आंसर -1 ही आएगा। कैसे आएगा, तो मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया -a/b मल्टीप्लाई करके b/a, काटा पिटी खून खराबा, तब भी हमारा क्या आया, -1 ही आया। तो कुल मिला जुला करके ये जो था वीडियो हम लोग का, ये वीडियो लेक्चर हमारा डिपेंड कर रहा था पूरे प्रॉपर्टी पे कि कितने प्रॉपर्टीज होता है रेशनल नंबर में और उससे हम जनरल फॉर्म में कैसे बना करके लिख सकते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। देखिए क्वेश्चन आप सॉल्व करो वो तो इंपॉर्टेंट है ही, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानते रहिए, क्योंकि ये है आपका रूट, और अगर आपका रूट यानी कि जड़ मजबूत है तो फिर आप आगे बहुत अच्छे से कर लोगे। कहते हैं कि अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप आगे बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपका बेस ही स्ट्रांग ना हो तो महल भी नहीं बन सकता, है ना। लोग नींव डलवाते हैं ना घर में और उसकी पूजा करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, ताकि अगर वो मजबूत होगा तो घर हमारा बहुत अच्छे से बन जाएगा। सारी बात समझ में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें बताते रहें। सो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी चीज़ ऐसी है जो बहुत अच्छी लगी या फिर कौन सी चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई। तो जल्दी ही मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।